सब्जी भी बना लूं। अरे ओ कलमुही, क्या लगी है खाने में? बाकी काम कब होगा? मेरा बेटा आने वाला है, जा जाकर झाड़ू दे, मैं ये रोटियां पका लूंगी। अम्मा बस थोड़ी सी बची हुई है, मैं कर लेती हूँ ना। जितना कहा उतना सुन, उससे ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। जा यहाँ से जा। अरे सुन, पहले मटका ले और जा पानी ले आ। अम्मा, ओ अम्मा, बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे बेटा, रसोई में हूँ, आ जाओ यहीं पे रसोई में। हाय, क्या बोलूँ, मेरे तो कर्म फूट गए हैं। क्या हुआ अम्मा? अरे बहू के होते सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं तो चाहती थी मेरे बेटे को ऐसी बीबी मिले जो खाना पका पका कर अच्छे से दे, लेकिन अम्मा, तुम्हारे हाथों में तो जादू रहता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहती हो कि बिजली ही खाना बनाए तो आने दो बिजली को। मैं उसे पीट पीट कर समझा दूंगा। मेरी अम्मा की सेवा नहीं करेगी तो क्या करेगी वो? वही तो, बुढ़ापे में काम नहीं किया जाता है कालू। अम्मा, मैं समझता हूँ, तुम परेशान मत हो, आने दो बिजली को। अच्छा, ले बैठ, खाना खा, मैं अभी खाना देती हूँ। वाह अम्मा, खाने में तो गजब का स्वाद है, एकदम जादू की तरह ये खाना लगता है। अम्मा, बचपन में जो खाना खाता था और आज जो तुम्हारे हाथों का खाना है, दोनों में बहुत अंतर है अम्मा। अब तुम दिन प्रतिदिन और भी स्वादिष्ट बनाने लगी हो। चलो, मेरे बच्चे को पसंद आया, यही बहुत है। अरे, कहाँ गई थी तू? पानी लाने गई थी। अम्मा इतनी बूढ़ी हो चुकी है और अम्मा रसोई में काम करती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पसंद आएगा? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मैंने तो। अरे जाने दे बेटा, जाने दे, उसे कुछ मत बोल, जाने दे। अम्मा, ऐसे कैसे? मैं अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें ब्याह करके यहाँ लेकर आया हूँ अपनी और अपने अम्मा की सेवा करवाने के लिए, और तुम तो एक अलग ही काम में लगी हुई हो। हाँ, तुम्हें बिल्कुल ध्यान रखना है, सुबह उठकर यही काम करना है। मेरी और मेरी अम्मा की किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। छोड़ दे, कितना मारेगा, जान ले लेगा क्या? चल चल दूसरे कमरे में चल, यहाँ तो तू खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। चल, मैं तुझे दूसरे कमरे में ले जाती हूँ। अरे कालू, इतना मारेगा तो मर नहीं जाएगी? अम्मा, मर जाएगी तो मर जाएगी, दूसरा ब्याह कर लूंगा। वैसे भी इससे देख देख कर मुझे कुढ़न होती रहती है। जो तुम्हें दुखी रखे उसे मैं सुखी नहीं रहने दूंगा। हाय हाय मेरा लाल, जा जा जा, थोड़ा बाजार घूमा। तू घर में रहेगा तो तेरा माथा गरम रहेगा। अरे ओ बिजली, क्या कर रही है? हाँ, आंसुएं बहा रही है? तेरी आंसुएं गिनने वाला यहाँ कोई नहीं है। जा, झाड़ू उठा और जल्दी से आंगन झाड़ू दे। जा रही हूँ अम्मा। बिजली बहन, ओ बिजली बहन, अरे मिनी, तू यहाँ आई है? अम्मा देखेगी तो फिर गुस्सा होगी।
अरे मिनी बहन, मैंने तो सब कुछ सुना। तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, तुम्हारे घर की एक एक खबर रहती है मुझे। आज लेकिन काकी ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं काकी से ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। जाने दे, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है। दूसरे को दोष देने से क्या होगा। ये ले, मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ। इसी रोटी में सब्जी भी है, खा ले। मुझे पता है तू भूखी है, तुझे तो उसने खाने भी नहीं दिया होगा। खा ले इसे। दे, भूख तो लगी है। पता नहीं मिनी, तू ना होती तो मैं तो पता नहीं इस घर में कब की भूखी मारी जाती। अरे कलमुही, दोपहर के खाने का कौन इंतजाम करेगा? जल्दी जल्दी इंतजाम कर, मुझे भूख लग जाती है। जा रही हूँ मैं सोने के लिए। सब काम हो जाना चाहिए और मेरे बेटे के आने के पहले मुझे जगा देना। अच्छा अम्मा, जा रही हूँ। आज मेरे माँ बाबा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं तो इस घर में कभी कभी लगता है मर ही जाऊंगी। अरे क्या जल रहा है? कहीं ये कलमुही जल के मर तो नहीं गई? देखूं तो जरा, मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। हाय 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 हाय, तेरा बाप सेठ था क्या जो अनाज जला रही है? हाँ, किसने दिया था? ये मुफ्त में आते हैं क्या अनाज जो तू अनाज जलाकर खत्म कर रही है? अम्मा, अम्मा मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा अम्मा। मैं देख ही नहीं पाई। अरे कहाँ से देखेगी? हाँ, तेरे बाप का माल थोड़ी है, मुफ्त में आता है। जल गया सो जल गया, है ना? आने दे, कालू को बताती हूँ तुझे। अम्मा, अम्मा माफ कर दो अम्मा, अभी बताती हूँ। ये ले, अम्मा, अम्मा रुको, अम्मा रुको। अरे दीदी, ये कैसी आवाजें आ रही है झुमरी के घर से? जरा देखूं तो। ये झुमरी, अरे ये क्या कर रही है तू? रुक रुक रुक। अरे आज इस कलमुही को मार ही डालूंगी, न रहेगी और न समस्या खड़ी करेगी। ये कलमुही, हाँ, इसने अनाज जला दिया। अरे गलती हो जाती है। अरे दीदी, तू ऐसे क्यों कर रही है झुमरी? बेचारी बच्ची है, किसी और के घर की ही सही। अरे तुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतनी दया आ रही है, तो ले जाना इसे, अपने घर ले जा। किसने मना किया है तुझे? अरे झुमरी, अगर ऐसा होता ना तो मैं ले ही जाती, तुझसे पूछने नहीं आती मैं। लेकिन तू ये ठीक नहीं कर रही है। देख झुमरी, अगर ऐसी ही रही तो फिर ये बातें मैं मुखिया तक पहुंचा दूंगी और फिर पंचायत बैठेगी। गांव में अगर किसी पे जुल्म हो तो हम लोग नहीं बैठकर देख सकते, याद रखना। अरे तू मुझे सिखा रही है, बस जो समझ ले। अरे तू तो मेरी सहेली है, इसका पक्ष ले रही है। देख भाई, मैं तो न्याय का पक्ष ले रही हूँ। अच्छा, जा जा, नहीं करूँगी। तेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि तू इसे परेशान न कर। ठीक है, ठीक है। देख क्या रही है कलमुही, सारा कुछ जल्दी जल्दी साफ कर। हाँ अम्मा, अभी करती हूँ, अभी करती हूँ।
अम्मा, ओ अम्मा, खाना दे दो मुझे। अरे खाना लेके आ रही हूँ, बैठ यहीं पे। ये ले खाना खा। क्या हुआ अम्मा, बड़ी परेशान लग रही हो। अरे आज आई थी मीनू, उसने कहा हम दोनों माँ बेटे बिजली पर जुल्म करते हैं और ये बात वो पंचायत में ले जाएगी। अब जरा सोच, अगर पंचायत में ले जाएगी तो क्या हाल होगा। अम्मा, ये तो बड़ी बदनामी हो जाएगी और सेठ जी मेरे से काम भी छीन लेंगे। वही बात तो है ना, इसीलिए इसका उपाय सोच। इसे रात में ही हमें मार डालना होगा और दफना देना होगा। तुम ठीक कह रही हो, ये अब हमारे लिए पनौती बन रही है। इसे साफ करना बहुत जरूरी है। हाँ बस ठीक समझा तू। आज ही रात को ऐसा करूँगा अम्मा, उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला देना। मैं सब तैयार रख कर बैठी हूँ, बस आने दे रात। अरे ये मुझे क्या हो रहा है। चलो काम हो गया, ले चलो इसे। चल चल बेटा, हो गया। अब सुबह कह देंगे सबको भाग गई। हाँ अम्मा, बिल्कुल। अरे मैं इस कब्र में कैसे आ गई। हाँ, हाँ, तुझे तेरी सास और तेरे पति ने इस कब्र में डाल दिया है। अब चल, अब तू मेरे साथ चल। अच्छा ही था मर ही जा होता। मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है बूढ़ी अम्मा, बस सबको परेशान करने वाली हूँ मैं। न खुद सुखी रह सकती हूँ और न औरों को। इसीलिए तो मेरे पैदा होते ही मेरे माँ बाप मारे गए और फिर देखो ससुराल में भी मैं सुखी न रह सकी। अरे तू मेरे साथ चल, मेरी बेटी बन के रहना। बूढ़ी अम्मा तुम कौन हो। मैं वो हूँ जो लोगों की मदद करने के लिए आती हूँ, बस यही समझ ले। चल मेरे साथ। बैठ, मैं तेरे लिए मलहम लेकर आती हूँ। बहुत सारे पंख तेरे जल गए हैं। अम्मा कोई बात नहीं है। अरे बूढ़ी अम्मा, ये तो एकदम जादुई लेप की तरह है। मेरे पंख एकदम अच्छे हो गए। हाँ बस समझ ले, नेक लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, बुरा नहीं होता है। लेकिन आप तो ये नदी के पास आखिरी घर में रहने वाली है ना। गांव में लोग आपको घुसने नहीं देते। हाँ, गांव में लोग मुझे डायन कहते हैं, लेकिन मैं डायन नहीं हूँ। मेरे पास कुछ ताकतें हैं जिससे मैं लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन लोग मुझे डायन समझ लेते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। तो मैंने भी गांव से बाहर ये नदी के पास अपना बसेरा बना लिया है। अच्छा बिटिया, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। अब बूढ़ी अम्मा, मैं खाना बना सकती हूँ। आपने मुझे सहारा दिया, यही बहुत है। क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊँ? अच्छा बनाओ, आज मैं मांस लेकर आई हूँ। बनाओ मेरे लिए मांस, अपने लिए भी।
ये लो, ये लो, ये है आटा। इस आटे की रोटियां बनाओ, ठीक है? तुम इसे बना कर रखना, मैं जरा आती हूँ। अरे बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? अभी तक नहीं लौटी है। अरे बूढ़ी अम्मा तो नहीं लौटी। ये बूढ़ी अम्मा कहाँ चली गई? बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा। मैंने कहा था बूढ़ी अम्मा को, मैं पनौती हूँ, जिसके जीवन में जाती हूँ उसके लिए ही मुसीबत बन जाती हूँ। मैं लोगों की मदद करके चली जाती हूँ। मैंने तेरी मदद कर दी, अब तू अपना रास्ता खुद बना। मेरी जरूरत अब किसी और को है। जा रोटियाँ खा ले और रोटियों का सही उपयोग कर। ये क्या बूढ़ी अम्मा, 2 दिन, ये क्या बूढ़ी अम्मा, कुछ पल अच्छे मिले थे, तुम भी छोड़कर चली गई। चलो, अम्मा ने कहा जिम्मेदारियां निभाने के लिए मैं चलती हूँ। देखूं क्या है रोटियों में, खाती हूँ और उसके बाद सोचती हूँ। अरे ये सोने की रोटियां हैं। ओह, तो बूढ़ी अम्मा ने इसीलिए कहा मुझे जिम्मेदारी निभाने को। ये आटा जादुई आटा है, इससे तो मैं गांव वालों की बहुत मदद कर सकती हूँ। लेकिन सबसे पहले अपनी मदद करूंगी। इसके बराबर का पैसा मिल सकता है मुझे? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं मिल सकता है। ये तो खरा सोना है, खरा सोना। अभी देता हूँ मैं सिक्के। ये लो। धन्यवाद। अरे ये किसका घर है भाई? यहाँ तो पहले एक बुढ़िया रहती थी। हाँ भाई देखो तो, दावत क्या दमदार दिया है। इतना तरह का खाना ये तो हमने कभी नहीं खाया था। अरे तुम तो बिजली हो ना? अरे दीदी, बिजली तू यहाँ? हाँ मौसी, किस्मत मुझे यहाँ ले आई है। ये आप लोगों को मेरी तरफ से तोहफा। अरे ये तो सोने की रोटियाँ हैं। हाँ मौसी, ये गरीब गांव वालों के लिए मेरी तरफ से मदद। मेरे पति और सास दिखाई नहीं दे रही मौसी। अरे दीदी, अपने अपने कर्मों का फल है बिटिया। उनके घर में आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया। अभी भिखारी बने दोनों घूमते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ दावत है, जरूर आएंगे। अरे दीदी, वो देखो वो आ गए। अरे बहू, तू इतनी अमीर हो गई, सोने की रोटियां बांट रही है। माफ कर दे मुझे, मुझसे बहुत गलती हो गई, माफ कर दे। नहीं अम्मा, माफी छोटी गलतियों की मांगी जाती है, किसी के हत्या की नहीं मांगी जाती है। आप दोनों मेरी हत्या में शामिल रहे। वो तो बूढ़ी अम्मा की वजह से मैं जिंदा बच गई, वरना मैं मारी जाती। मुझे आप लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं तो चाह रही थी कि राजा के सिपाहियों को बुलाकर आपको कैद खाने में डलवाऊं, लेकिन देखा कर्मों का हिसाब ऊपर वाले ने खुद कर दिया है। अब आप यहाँ से जाओ। अम्मा, ये क्या हो गया अम्मा? वो तो अमीर हो गई और हम भिखारी। अरे ये उसने ठीक कहा, मेरे ही कर्मों का फल है जो मैं यहाँ पे हूँ। उधर बिजली सोचती है, अब मैं सोने की रोटियाँ किसी जरूरतमंद के लिए ही बनाऊंगी। अब मैं अपने लिए तो मेहनत ही करूँगी और मेहनत की ही कमाई खाऊंगी, वही सबसे अच्छी कमाई होती है।